Class 10 exercise 3.5 question number 2 first one. The question is, for which values of a and b does the following pair of linear equation have infinite number of solution. हमको बताना है भाई ये जो दो इक्वेशन हैं for which values of a and b, a और b की कौन सी वैल्यूज के लिए लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस चीज़ को ध्यान रखें. अब जब ये क्वेश्चन आया है तो ये क्वेश्चन देखो उस सब के बीच में आया है जब हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे. ये उस एक्सरसाइज में आया है जहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे. पर ये क्वेश्चन उन सब से इंटायरली डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a और b क्या है, कोएफिशिएंट्स है. a माइनस बी करेंगे तो हमको x का कोफिशिएंट मिलेगा और a प्लस बी करेंगे तो y का कोफिशिएंट मिलेगा. तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन एप्लीकेबल दी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो सोचो ज़रा, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या कंडीशन थी, हमारे पास कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये कंडीशन थी हमारी जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तो दे आर कोइंसिडेंट लाइन एंड द कंडीशन इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. अब आगे ये कंडीशन कब एप्लीकेबल होती है, ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल होती है जब हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हो. ठीक, अब इक्वेशन हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं. प्लस का इक्वल टू 7 दिया हुआ है और प्लस का ये पूरा दिया हुआ है. तो ध्यान से देखो इसको कैसे चेंजेस करना है. मैं यहाँ पे ब्रैकेट से बना रही, ये ब्रैकेट है ताकि पता चले कि भाई ये नंबर प्लस का 7 है और एक ये ब्रैकेट है तो पता चले कि ये प्लस का पूरा ब्रैकेट है. अब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगी तो ट्रांसपोज करते समय मैं इसको कैसे लिखूँगी, आई विल राइट दिस इन द फॉर्म एज 2x प्लस 3y प्लस का 7 इधर आया तो माइनस का 7 इक्वल टू 0. इसको ध्यान रखो भाई, बाहर प्लस का साइन था, प्लस का ये पूरा ब्रैकेट ट्रांसपोज होके इधर आ गया तो माइनस का 7 इक्वल टू 0. तो फाइनल इक्वेशन क्या बनती है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0. तो ब्रैकेट ओपन करो अगर करो तो भी यही चीज़ रहेगी. अब सेकेंड इक्वेशन में देखो वो कैसे फ़ायदा करेगा. ये तो एज इट इज़ रहेगा a माइनस बी एक्स और फिर ये जाएगा प्लस a प्लस बी वाई. ये तो ये एज इट इज. अब ये ब्रैकेट है उधर से पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर किया मैंने, ठीक है, ये इधर RHS से पूरा LHS में ट्रांसफर किया तो आगे का प्लस का साइन है वो चेंज हो जाएगा माइनस में. ये बनेगा माइनस लेकिन नंबर अंदर का 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0 ऐसा रहेगा ये. तो कोई ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी चेंज करना है, ब्रैकेट नहीं खोलना है, इसका ब्रैकेट एज इट इज़ रहने देना. ठीक, ब्रैकेट खोल दिया तो फिर बाद में वापस कॉमन रहना पड़ेगा तो दो स्टेप 3 स्टेप करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो ये माइनस एज इट इज़ रहने देना. अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाती हैं. तो इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में लिख देती हूँ 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड द अदर इक्वेशन इज a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0. ये ऐसा बन गया. अब कंडीशन में पुट करना है हमको, इस पर्टिकुलर कंडीशन में सब कुछ पुट करने चाह रहे हैं. तो a1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 अपॉन a2 की जगह क्या लिखेंगे हम, a माइनस बी. फिर आता है इक्वल b1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 अपॉन b2 की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी. फिर इक्वल टू
और C1 की जगह हम क्या लिखेंगे, -7 अपॉन C2 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस, और ब्रैकेट भूलना नहीं है, 3a + b - 2। ठीक है, ब्रैकेट को भूलना नहीं है, ब्रैकेट एज इट इज लगाना है। तो माइनस माइनस कैंसल्स। फाइनल कंडीशन 2 अपॉन a - b = 3 अपॉन a + b = 7 अपॉन 3a + b - 2। ठीक, अब हम चलते हैं हमारा a और b की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है। तो पहली कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 अपॉन a - b = 3 अपॉन a + b को। ठीक है, इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, या तो देखो इन दोनों को कर लो या तो इन दोनों को कर लो। ये दोनों तो हम एक बार कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कर लिया तो या तो इन दोनों को करो या तो इन दोनों को करो। ये दोनों कर लेते हैं हम, ये दोनों कर लिया तो दूसरी जगह आ गया हमारा 3 अपॉन a + b = 7 अपॉन 3a + b - 2। यहाँ से 2 पार्ट हो जाते हैं सम के। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। 2 × a + b = 3 × a - b, then you will have 2a + 2b = 3a - 3b। फिर से 2a - 3a, 2a - 3a, सब लाइक टर्म्स एक तरफ ला रहे हैं हम, -3b - 2b, तो +2b उधर गया तो -2b, प्लस का 3 इधर आया तो -3a, 2a - 3a, 2 में से 3 गया तो 1, लेकिन बड़ा वाला माइनस का इसलिए -a = -5b या a = 5b। तो a का वैल्यू आ गया हमारे पास 5b। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम a की जगह वैल्यू पुट कर देते, तो हमारे पास एक अल्फाबेट वैसे ही कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे तो 3 की जगह तो 3 की जगह तो 3 एज इट इज, लेकिन a की जगह कौन आएगा, 5b + b, दैट इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3। a की जगह कौन आएगा, 5b + b - 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो देखो, तो ये बनता है हमारा 3 अपॉन 6b, दैट इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 5 3 = 15b + b - 2। याद रखें इसको, 3 अपॉन 6b, 3 अपॉन 6b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 15b + b - 2, 15b + b - 2, और न्यूमरेटर में था हमारा 7, तो दैट इज अपॉन 7। अब क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 = 3 2 = तो यहाँ तो बचते हैं हमारा 1 अपॉन 2b = 7 अपॉन 15 + 1 कितना हुआ हमारा, 16b - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा उधर, तो 16b - 2 = 7 2 = 14b, ट्रांसपोज फिर से 16b - 14b = -2 उधर गया तो +2, अगेन क्या बनेगा, 2b = 2, फिर b = 1। ओके, वी गॉट द वैल्यू ऑफ b एज 1, लेकिन a कितना था, a was equals to 5b। What was the value of a? a was equals to 5b। हम वापस यहाँ पे लेके आएंगे, a is equals to 5b,
a is equals to 5 into 1 and a is equals to 5. So our answer is a is equals to 5 and b is equals to 1. This is the answer. तो ध्यान क्या रखना है इस चीज़ का कि यहाँ पर चैप्टर तो एक्सरसाइज तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन लग रही है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलते चलते अचानक से ये दूसरे तरह का क्वेश्चन आ जाता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. This is very important question. So here you need to apply the condition and go on with the condition. Here you don't have to find the value of the variables, but here you have to find the values of these alphabets which are actually the coefficients. Fine. Practice again. Solve it yourself. Fine. This is all in the question.